हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 जिसके हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि हम कैसे सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में हम जो भी हमें चीजें निकालनी है, जैसे फर्स्ट टर्म है, d है, n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, इन तीनों को किस तरीके से यूज कर पा रहे थे या इनसे इन चीजों को हम निकाल पा रहे थे इक्वेशंस फॉर्म करके। तो अब आगे जो है हमें क्वेश्चंस जो अब तक क्या थे 1 2 3 जो हम पिछले एक वीडियो में क्वेश्चन 1 2 3 देख चुके हैं, उसमें क्या था, डायरेक्ट था कि आपको बोल दिया an निकालो या sn निकालो या a निकालो या d निकालो। तो अब हम उसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से, मतलब कि अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम से या पूरी एपी भी बनानी है या जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है स्टार्टिंग के, जैसे जैसे आगे जाएंगे कैसे वर्ड प्रॉब्लम बन रही है या उससे हम a का पता लगा रहे हैं, एपी बना रहे हैं या देख रहे हैं क्या sn हो सकता है, क्या an हो सकता है, और फिर हम अपनी जो भी चीजें निकालनी है उनको निकाल पा रहे हैं। अब तक क्या था, डायरेक्ट था क्वेश्चन 1 2 3 में कि ये निकालो वो निकालो, लेकिन अब क्या है, अब हमको चीजें दी जाएंगी अलग अलग, जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में बढ़ते जाएंगे एक्सरसाइज में, तो अलग अलग कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से हम उनको समझेंगे या कैसे हम उसके अंदर वो चीजों को निकालेंगे, तो उनको हम आगे देखते जाएंगे। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। ये क्या कह रहा है हमको कि हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मतलब नंबर्स पूछा है, किसके नंबर्स पूछे, टर्म्स के। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपसे क्या पूछा है, n पूछा है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n हमसे पूछा गया है। अब हमें दिया क्या हुआ है, देखो एक एपी दी हुई है। अब एपी है तो ये इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरीके से होगी, है ना। तो अब इस एपी में क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी टर्म्स, कितने n लेंगे, मस्ट बी टेकन टू गिव, क्या मिले हमें, सम ऑफ 636। सम मतलब टर्म्स का सम कितना, 636, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। और कितने टर्म्स का सम लेने पर ये आएगा, यानी कि n की वैल्यू हमसे पूछिए। तो अब हमें Sn दिया हुआ है, हमें AP दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो हम क्या निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर हेयर हमें क्या गिवन है, A1 गिवन है हमें 9 और A2 कितना गिवन है, A2 गिवन है हमें 17। सो यहां से जो D है वो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, D क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9 ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा D आ गया, यहां से D कितना आ गया, 8 आ गया। अब D है, फर्स्ट टर्म है, बस एक n मिसिंग है, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में हमें सम जो दिया हुआ है, ऑल्सो सम हमें कितना गिवन है, सम हमें जब यहाँ पर A1 A2 गिवन है, यहीं पर लिख लेते हैं, Sn भी तो गिवन है हमें क्वेश्चन में 636, है ना। तो जब ये सम गिवन है तो इसके फॉर्मूले में A D N यही तीन चीजें हैं, तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn हमें गिवन है कितना, 636, तो इसके बदले इसकी वैल्यू रख लेते हैं। n हमारे लिए क्या है, मिसिंग है, ये हमें निकालना है क्योंकि क्वेश्चन ने नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, तो उसको तो एज इट इज रहने देते हैं, बाकी की वैल्यू रख लेते हैं। 2 इंटू a कितना है हमारा, 9 है फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमने अभी कितना निकाला है, 8 निकाला है। ठीक है, अब देखो ये पूरे इसमें 2 के मल्टीपल है, 2 इंटू 9 है और ये 8 है, तो 2 को ही हम कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पर बाहर डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये 636 इक्वल्स टू n अपॉन 2, और 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 2 8 में से 4 बचेगा, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2 1 2 क्या हो गया, डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सब कुछ न्यूमरेटर में आ गया। ब्रैकेट्स खोल देते हैं, पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं, n बाहर है, अंदर क्या है 9 प्लस ये n माइनस 1 के बाहर 4 है, तो 4 इंटू n माइनस 4, तो ये 4n माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब ये भी ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, n यहां पर, और अंदर 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 4n। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो यहां से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 636 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू n 5n, n इंटू 4n 4n स्क्वायर। देखो पावर 2 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वापस से, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फिर उसको सॉल्व करके हम अपने जो भी वेरिएबल मिसिंग है यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये n स्क्वायर, पावर 2 वाली टर्म इधर है, सिंगल इधर है, कांस्टेंट इधर है, इसको इधर ले आए, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास एक तरफ तो 0 बचेगा, दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ था पहले से,
ये पावर 2 वाली टर्म 4n² और 5n, ये दोनों प्लस की हैं, तो पहले तो ये लिख लेते हैं जो इधर थी पहले से, और ये वाली टर्म जो है वो इधर आकर क्या हो गई, माइनस हो गई, तो ये माइनस का 636 हो गया और इक्वल्स टू में क्या, 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें देखो अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म या तो यूज कर लेते हैं या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इनका प्रोडक्ट लेंगे, तो ये क्या है हमारी, देखो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4 इंटू लास्ट टर्म क्या है हमारी कांस्टेंट का नंबर 636, यानी कि इनके फैक्टर्स लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं कि प्लस माइनस करने पर क्या आए, 5 आए, है ना। तो अब देखो 4 तो ये है, इसको 636 को थोड़ा ही बड़ा नंबर है, इसके करते हैं 636, 6 और 36, ये पूरा का पूरा 6 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, 6 कॉमन ले लेंगे इसमें से अगर हम, तो 6 अगर इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 6 1 6, फिर 3 तो नहीं जाएगा 0, और 6 6 36, तो इसको 6 से डिवाइड करा, इसके ये दो फैक्टर आ गए। अब और क्या करें, इस 106 के भी कर ले, 4 इंटू 6 ये है, इसके भी फैक्टर्स कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू कितनी बार, 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है। अब देखो ये 53 है और ये वाले जो नंबर है 6 4 24 और 24 2 48, तो ये 48 और ये 53, इन दोनों में देखो क्या हमें प्लस या माइनस करने पर 5 मिल रहा है, क्योंकि बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो आप देखो यहां से 53 में से अगर हम 48 को माइनस करें तो कितना आएगा, 53 में से 48 को माइनस करें तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। और अब साइन देख लेते हैं, तो बीच वाली टर्म का साइन क्या है, प्लस, इसका मतलब बड़ी डिजिट कैसी लेनी है, प्लस लेनी है, और छोटे वाली माइनस की लेनी है, तो ये हो जाएगी हमारी स्प्लिट, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म 4n² एज इट इज, और थर्ड टर्म माइनस 636 वो एज इट इज, ठीक है। बीच वाली टर्म 5n को क्या स्प्लिट करके लिख ले, प्लस का 53 और माइनस का 48n, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 53n और माइनस 48n। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, क्या करेंगे, दो दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, है ना। अब पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, देखो 4 है यहाँ और ये 53 क्या है, 53, ये तो 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो इन दोनों में से नंबर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन वेरिएबल n² और n, इनमें से n कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 4 और n, प्लस यहां से क्या चला गया, n चला गया, खाली 53 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो यहां पर आप एक चीज देखो, अगर नहीं भी ऐसे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, डिवाइड करो, देखो, फैक्टर करो, तो क्या हमने इसको डिस्कस किया हुआ, इसको हम कैसे कर रहे हैं, इसको हम ये कर रहे हैं कि जो ब्रैकेट यहां आया है हम सीधा उस ब्रैकेट को यहां लिख लेंगे, कि हम इस तरीके से कॉमन ले रहे हैं कि हमारे ब्रैकेट्स कॉमन आ जाए, ताकि हम उनको कॉमन ले पाए। अब उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट देखो 4 है, ऊपर कोफिशिएंट देखो 48 है, तो क्या कॉमन लेके 4 बच जाए 48 में से, 4 से इसको डिवाइड कर दे, 4 1 4 और 4 2 12, यानी 12 कॉमन लिया होगा इसमें से, तभी तो 4n बचा। उसके बाद साइन चेक कर लो, साइन चेक करने के लिए देखो कांस्टेंट वाली टर्म के आगे प्लस है और ऊपर क्या है, माइनस, साइन चेंज है, इसका मतलब क्या कॉमन लिया होगा, माइनस कॉमन लिया होगा। तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस पहले वाले पेयर में से कॉमन ले लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, है ना। अब इनमें भी देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इस 4n प्लस 53 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, इधर n और यहां पर माइनस 12, ये 0 के इक्वल। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी 0 हो सकता है और ये भी, तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई कि एक बार तो 4n प्लस 53 0 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, n माइनस 12 0 हो गया, है ना। इसको 0 रखेंगे तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53 और n इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 53 के साथ 4 आकर डिवाइड हो गया, इधर से तो ये आ गया, और यहां से देखो n के साथ 12 माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, यहां से आ गया n 12। अब n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये वाला क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, सो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें चाहिए क्वेश्चन में वो क्या है हमारी, वो हमारी क्या हो गई, 12 हो गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है एक एपी की, वो
5 है। देखो इस बार ऐसे नहीं लिखा अब इन क्वेश्चंस में कि a इक्वल्स टू इतना, an इक्वल्स टू इतना, हमें सेंटेंस दिए हुए हैं। तो यहां हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म AP की जो है वो 5 है, यानी कि a हमारा कितना है 5 है। फिर बोला लास्ट टर्म यानी कि L, या इसको हम nth टर्म an भी बोल सकते हैं, है ना। तो आप इसको an बोल लो या फिर आप इसको L कह लो। वो आपको कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है लास्ट टर्म। फिर और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 400। सम किसका, टर्म्स का ना। तो अब कितनी टर्म्स है नहीं लिखा, मतलब n कितनी भी हो सकती है, n हमें पता ही नहीं है, यानी कि Sn हमें कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, वही निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले वही लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n हमें निकालना है। और दूसरा बोला है कॉमन डिफरेंस d। तो हमें दो चीजें निकालनी है। दो चीजें क्या निकालनी है, एक n निकालना है हमें, ये क्वेश्चन मार्क है, और एक हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है। अब आपको देखो nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, ये दो चीजें दी हुई और दोनों के फॉर्मूलेज हमें पता है, तो उनकी वैल्यूज यहां रखेंगे तो कोई ना कोई इक्वेशन बनी जाएगी। तो पहले nth टर्म का फॉर्मूला रख लेते हैं कि an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमें कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म 45 दी हुई है, इक्वल्स टू a कितना है 5, प्लस ना n पता ना d पता, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब देखो ये 5 इधर इस पूरी टर्म के साथ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो n माइनस 1 इंटू डी है वो क्या हो जाएगा, 45 में से 5 आकर के इधर हो गया माइनस, यानी कि 40। तो ये n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरा हमें सम भी पता है इन टर्म्स का, तो उसका भी अगर हम फॉर्मूला रखें ना हो, Sn अगर हम देखें, Sn क्या हो गया n/2। अब फॉर्मूला कौन सा रखें, दोनों रख सकते हो, या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख लो, या तो फिर सीधा हम क्या कर लें, हम सीधा a प्लस लास्ट टर्म an, या फिर इसको सीधा l लिख सकते हो, ये रख ले, क्योंकि इसमें हमें a भी पता है, l भी पता है और Sn भी पता है, और सिर्फ n जो निकालना है वो यहां से आ जाएगा इजीली। तो वो अगर हम यहां पर रख ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Sn कितना है 400 इक्वल्स टू n/2, n मिसिंग है, और फर्स्ट टर्म a कितनी है 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 45। तो ये 5 प्लस 45 हो गया 50। तो n/2 मल्टीप्लाई किससे हो गया 50 से, यहाँ 400 है। अब n के साथ इसको यहीं पे काट लो या फिर इधर ले आते हैं, जो डिवाइड में है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा हमारा 400 इंटू 2 और अपॉन में क्या 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना हो गया ये 8 2 जा 16। तो n हमारा कितना आ गया 16 आ गया। अब क्या बचा खाली d। तो ये जो n हमारा आया, हम देखो फर्स्ट इक्वेशन में n और d दो चीजें थी, दोनों ही मिसिंग थी। अब अगर n आ गया तो वो यहां रख करके d नहीं आ जाएगा। सो नाउ अब हम इस वैल्यू को n की पुट n इक्वल्स टू 16 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वो फर्स्ट क्या है हमारी n माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में क्या है 40। 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी इक्वल्स टू 40। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 15। देखो ये 5 से जा रहा है, 5 8 जा 40 और 5 3 जा, तो डी कितना हो गया 8/3। ठीक है, सो जो हमें इसमें चीजें निकालनी थी, दो चीजें, पहली तो क्या थी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स था, तो हम लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी आई हमारी, वो हमारी आई 16, n16 आया। एंड दूसरा क्या था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी अभी हमने निकाला, कितना आया हमारा कॉमन डिफरेंस आया हमारा 8/3। तो ये दोनों हमारे हो गए आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या बोला है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म दो चीजें गिवन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एपी की वो क्या है 17 और 350, यानी ए भी दिया हुआ है और nth टर्म या एल भी बोल देते हैं हम लास्ट टर्म को, वो हमें गिवन है। तो हमें गिवन है ए कितना 17 एंड an, या फिर उसको हम एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमें कितना गिवन है 350। अब और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया हुआ है, तो डी हमें कितना गिवन है 9 गिवन है। और बाकी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी यानी कितनी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे भी देखो n नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, ये कितनी टर्म्स है n, तो हमें n निकालना है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम, सम यानी s, तो दूसरा Sn निकालना है। ये दो चीजें हमें निकालनी है।
ठीक है। अब हमें गिवन है nth टर्म का फॉर्मूला पता है और nth टर्म हमें गिवन है लास्ट टर्म, तो वही हम रख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर हम an का फॉर्मूला रखेंगे तो वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें d पता है, a पता है, an भी पता है लास्ट टर्म, n नहीं पता, तो यहां से n आ जाएगा। तो जब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो ये an हमारा हो गया 350 इक्वल्स टू a है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 9। ठीक है, अब ये 17 इधर जो प्लस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 350 में से 17 आकर माइनस हो गया और इधर बचा हमारा n माइनस 1 इंटू n। तो 350 में से 17 गया, क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 333। अब ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो उसको भी ले आते हैं इधर डिवाइड में, इधर बच जाएगा खाली n माइनस 1। अब देखो ये 9 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 1 जा 9, अब 9 4 जा तो बड़ा हो जाएगा, 9 3 जा जाएगा 27 गया तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा बचेगा ये 6 और 63, यानी कि 63 कितने टाइम्स, 9 7 जा 63, तो 37 बच गया। तो अब हमारे पास n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 37 के। अब माइनस 1 है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n हमारा कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 यानी कि 38। तो दो चीजें पूछी थी, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी और सम पूछा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई कितनी 38। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम सम निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज, देखो दो होते हैं, या तो लास्ट टर्म अगर पता है तो डायरेक्टली वही वाला लगा दें, एन पता है ना लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म भी पता है तो हम वो लिख देते हैं n/2, बाहर तो यही रहेगा, और अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि डी भी पता है, या फिर हम डायरेक्टली क्या करें a प्लस an या l, क्योंकि हमें दोनों चीजें पता है, तो बिल्कुल शॉर्ट में काम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा n/2, n कितना निकाला हमने अभी 38, तो इसको हम लिख लेते हैं 38/2, और अंदर ब्रैकेट के क्या है a प्लस l, a हमारा है 17 और लास्ट टर्म हमारी कितनी है 350। ठीक है, अब देखो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 19 जा 38, तो 19 बाहर बचा और अंदर ये 17 प्लस 350, इसको प्लस करो, ये हो जाएगा 367। ठीक है, अब 19 को इससे मल्टीप्लाई करना है, या तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो 3 डिजिट को 2 डिजिट से, या ऐसे कर सकते हैं अगर शॉर्ट में अगर ट्रिक्स यूज करनी है, 19 क्या है 20 माइनस 1, तो एक बार 20 से 2 से मल्टीप्लाई डबल कर दो, जीरो लगा के और माइनस कर दो 367 को, तो आप कैसे भी कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 6973। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसएन हो गया। सो जो दो चीजें हमसे पूछी थी वो क्या पूछी थी कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो देयर आर कितनी टर्म्स हैं, यहां पर हमारा एन आया 38, सो देयर आर 38 टर्म्स। और सम क्या है उनका, दूसरा सेंटेंस क्या था क्वेश्चन का, एंड व्हाट इज देयर सम, एंड देयर सम इज वो आया हमारा 6973। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो सम है फर्स्ट 22 टर्म्स का वो हमें निकालना है, फाइंड करना है क्या, सम, यानी हमें एस निकालना है, किसका सम निकालना है 22 टर्म्स का, यानी कि S22 हमें निकालना है। अब दिया क्या हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच, जिसमें कि हमें डी गिवन है, डी कितना गिवन है 7, और क्या गिवन है 22nd टर्म, यानी कि 22n दे दिया हमें 22nd टर्म, और वो हमें क्या दी हुई है A22 149। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है D कितना 7, और हमें गिवन है क्या A22 कितना 149। अब ये n क्या है, यहाँ पर 22 है ना ये, तो n कितना हो गया 22 हो गया। हमें चाहिए क्या S22 सम चाहिए, तो सम के फॉर्मूले में n भी है a भी है, और अगर हम d वाले फॉर्मूले से निकाले तो वो भी है, और an से निकाले तो वो भी है, लेकिन a नहीं है। तो पहले सम निकालने से पहले क्या चाहिए, हमें a चाहिए ना, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला an पता है, तो यहां पर हम पहले क्या लिख लेते हैं, पहले an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक a नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म नहीं पता होगी, हम जो ये सम है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो an के फॉर्मूले में देखो an A22 वो हमें गिवन है 149, a मिसिंग है, और n कितना है 22 माइनस 1 कितना हो गया 21, इंटू डी क्या है 7, तो ये हमारा a क्या हो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये प्लस यहां आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा a कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी a कितना हो गया हमारा
2 हो गया, तो फर्स्ट टर्म आ गई 2। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है S22 जो हमें क्वेश्चन ने बोला था। तो पहले Sn का फॉर्मूला रख लेते हैं, क्या होता है n/2 तो बाहर हो गई। अब अंदर दो फॉर्मूले हैं, या तो आप लिख लो 2a + n-1 × d, लेकिन अगर हमें पता है लास्ट टर्म तो डायरेक्ट वही ना रख लें, तो ये हम डायरेक्ट रख लेते हैं a + an या लास्ट टर्म है ना। और n क्या है, n हमारा 22 है, तो S22 यहां से क्या हो जाएगा, n के बदले 22/2। अंदर फर्स्ट टर्म हमने अभी निकाली है 2 प्लस में A22, an है ना n22, यानी A22 कितना है 149, तो वो रख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू। अब देखो बाहर तो 2 1 = 2, 2 11 = 22, तो ये हो गया हमारा 11 इंटू अंदर कितना हो गया 151। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 10 + 1 है एक्चुअल में ये, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दो 151, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 1661, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला फाइंड द सम, फिर से सम निकालने को बोला है, लेकिन किसका बोला है, ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो यानी हमसे बोला है S51 निकालने के लिए, ये हमें निकालना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ है, एक एपी का वो सेकंड और थर्ड टर्म्स दी हुई है, यानी कि ए दिया हुआ है, ए सेकंड, A2 और ए थर्ड, A3, ये दो हमें दिया है 14 और 18 रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले वाला 14 पहले वाले का और 18 दूसरे वाले का। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A2 सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म हमें कितनी गिवन है 18 गिवन है, ठीक है। अब ये एक एपी है ना, तो ए भी होगा, फर्स्ट टर्म भी होगा, डी भी होगा, एन हमें गिवन है कि N51 के लिए सम निकालना है, तो जब तक ए और डी नहीं आएगा क्या हम इसके आगे वाले जो है निकाल सकते हैं, सम नहीं निकाल सकते, तो पहले हमें ए यानी फर्स्ट टर्म और डी निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो हमें एन टर्म्स दो दी हुई है, तो दोनों का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एज एन क्या है a + n-1 × d, तो अब इन दोनों को ही सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को अगर इस फॉर्मूले में रखें तो हमारा A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा a + 2 - 1 यानी 1 × d, यानी खाली d, a + d, और इसकी वैल्यू कितनी है A2 की 14, तो a + d किसके इक्वल आ गया 14 के आ गया, एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा हमारा जो है A3 क्या है a + 2d, 3 - 1 यानी 2 × d, और वो किसकी इक्वल है वैल्यू 18 के इक्वल है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास देखो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस जो है उसमें वेरिएबल a और d है, दोनों में देखो एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में रख दे, या फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों में जो है कोफिशिएंट a का सेम है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, ये बाद वाली इक्वेशन के आगे माइनस लग जाएगा, तो हर किसी का टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस साइन हो गया माइनस, इसका भी साइन प्लस माइनस माइनस हो गया, इस 18 का भी प्लस माइनस करके साइन माइनस हो गया, तब a में से a गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर d - 2d क्या हो गया, d 1d में से 2d गया, 2d में से 1d गया, 1 बचा, लेकिन ये वाला माइनस का बड़ी है डिजिट 2, तो माइनस का d आया। ऐसे इधर +14 - 18, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 14 गया 4, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन है माइनस का। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, d = 4 हो जाएगा, तो हमारे पास d तो आ गया 4, अब a बचा हुआ है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दे, फर्स्ट में रख दे हम, सो पुट d = 4 इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये वाली क्या थी, a + d = 14, तो a + d = 14 ये थी, यहां पर d की वैल्यू हम क्या रख दें, 4 रख दें, वे 4 प्लस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा 14 - 4, यानी a आ गया हमारा कितना 10, तो अब a भी आ गया और d भी आ गया। n हमें पता ही है, n क्या है 51 Sn में, तो अब हम Sn का फॉर्मूला लगा के अपना सम निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है। सो नाउ जो हमें Sn निकालना है उसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। इस बार ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म थोड़ी ना पता है, हमें a d n ये सब पता है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं। n तो हमारा क्या है S51 है ना, तो n तो हमारा कितना हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में 2 × a कितना निकाला हमने 10 प्लस n-1 यानी 51 - 1 = 50 इंटू d कितना आया था हमारा 4,
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो ये 2 जो डिनोमिनेटर में है, अंदर सब में 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में भी और इसमें भी 2 आ रहा है ना, 2 2 जा 4, तो यहां से हम 2 कॉमन ले लें। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 10 प्लस 50 इंटू 4 में से 2 2 जा 4 में से 2 गया, खाली 2 बच गया। तो ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये तो हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा खाली 51, और ब्रैकेट में अंदर क्या है 10 प्लस 52 जा 100, तो ये हो गया 51 मल्टीप्लाई 100 और 10 को प्लस करो, कितना आ गया 110। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, 0 का 0, 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5 और इधर 1 1 जा 1, तो ये हो गया 6 और 5, तो 5610। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा सम ऑफ 51 टर्म, जो क्वेश्चन है बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो वो आ गया हमारा 5610। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि अगर जो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का किसी एपी का वो 49 है, सम दिया हुआ यानी एस दिया हुआ है किसका, 7 टर्म्स का, मतलब हमें क्या गिवन है, एस 7 गिवन है, एस 7 सम ऑफ 7 टर्म्स वो कितना गिवन है 49 है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या गिवन है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 और 17 टर्म्स का है 289, तो किसकी बात चल रही है, सम की बात चल रही है ना, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा सम ही है 17 टर्म्स का, कितना 289, तो S17 हमें क्या गिवन है 289 गिवन है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, एसएन पूछा है। एसएन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोल दिया फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी एन तो एन ही रहेगा, उसके अलावा क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ए और डी भी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, तो वो इन दोनों से आएगा। हमें एसएन का फॉर्मूला तो पता है, हमें पता है एज एसएन क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब हमें 2 एसएन पता है, एक S7 के लिए पता है और वैल्यू, और एक पता है S17 की, तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो कोई ना कोई जो है इक्वेशन बनी जाएगी, क्योंकि n पता a और d नहीं पता, तो a और d के रिस्पेक्ट में आ जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अब हम रख लेते हैं वैल्यूज, तो यहां से हमारे पास पहले S7 वाली रखते हैं, S7 अगर हमने रखा तो n के बदले हो गया 7/2 और यहां अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d, और ये जो पूरी वैल्यू है ये S7 की किसके इक्वल है 49 के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या क्या आ जाएगा, 7/2 ये है, ये 2a प्लस 6d जो ब्रैकेट में दोनों 2 के मल्टीपल है, क्योंकि बाहर डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 है, तो अगर यहां अंदर से हम 2 कॉमन ले ले तो अंदर यहां से 2 इंटू ए से 2 चला गया, खाली a बचा, प्लस 2 3 जा 6 में से 2 गया तो 3 और d बच गया, इक्वल्स टू में 49। अब इससे क्या हुआ, हमारा डिनोमिनेटर का 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 जा 2 हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर सिर्फ 7 बचा मल्टीप्लाई में, तो जब ये पूरे के साथ बाहर मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर ले आए डिवाइड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ब्रैकेट बच जाएगा a प्लस 3d, और ये 7 क्या हो गया, इधर 49 था, इसके साथ आकर के डिवाइड हो गया, अब इससे कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो a प्लस 3d क्या आ गया हमारा 7 आ गया। इसको एक इक्वेशन मान ले, ये हमारी इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में आ गई, a के और d के रिस्पेक्ट में आ गई। ऐसे ही अब ये तो हमें S7 गिवन था उससे निकाल लिया, ऐसे ही हमें दूसरा क्या गिवन है, S17 भी तो गिवन है, तो अब हम क्या करते हैं S17 से भी अपनी एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो S17 या अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं n/2 यानी 17/2 ब्रैकेट में क्या 2a 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, n क्या है 17, तो 17 माइनस 1 यानी कि 16d, ये हो गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 17 की 289 के इक्वल है ना। अब इसमें भी देखो डिवाइड में 2 है, अंदर जो दोनों टर्म्स है 2 इंटू ए और 16d, दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो वापस से हम क्या कर लें 2 कॉमन ले लें ब्रैकेट में से, तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 2 इंटू ए में से 2 गया, खाली a बचा, प्लस 16 2 8 16 2 गया तो क्या बचा, खाली 8 और साथ में था d, इक्वल्स टू में है 289। अब देखो ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, खाली 17 बचा मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के, और मल्टीप्लाई का इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास होगा a प्लस 8d और इधर 289 था, ये आकर के 17 इससे डिवाइड हो गया। 17 का स्क्वायर याद है आप लोगों को, 17 का स्क्वायर 289 ही होता है, तो अगर मैं इसको 17 से काटू 17 1 जा 17 और 17 17 जा 289, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस 8d इक्वल किसके हो गया 17 के।
तो ये भी एक इक्वेशन आ गई ए और डी के रेस्पेक्ट में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें सॉल्व करना आता ही है कि किसी एक इक्वेशन से दूसरे में वैल्यू पुट कर दो या फिर क्या कर दो, एक को एलिमिनेट कर दो। तो माइनस कर दें, इसमें देखो जो कोफिशिएंट है वो बड़े हैं, वैल्यूज बड़ी है, इसमें छोटी है, तो सेकंड में से 1 को माइनस कर दो या 1 में से 2 को माइनस कर दो, एक ही बात है। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो a है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस a ये 0 हो जाएगा, खाली d वाली जो है इक्वेशन बच जाएगी। तो हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, फर्स्ट को कर देते हैं सेकंड में से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड है ना, यानी कि सेकंड पहले लिखेंगे और फर्स्ट बाद में, तो सेकंड क्या, a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या था 17। अब इसमें से माइनस किसको कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को, तो जिसको माइनस करेंगे, जो माइनस के बाद आएगा उसके साइन चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं माइनस लगने के बाद, तो जब यहाँ पर माइनस करेंगे सेकंड वाली को तो ये प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3d हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा। तो अब इसको जब माइनस करेंगे, a में से a गया, क्या बचा 0, 8d में से 3d माइनस हुआ तो क्या बचा 5d, और 8 बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का, इधर 17 में से 7 गया तो क्या बचा 10, और बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का 10। अब d जो इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो 5 है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई से इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 10/5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2। तो हमारे पास d कितना आ गया, d आ गया 2। हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना क्या था, SN, डी ही तो निकाला। जैसे कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो बच्चे क्या करते हैं बहुत से एग्जाम में कि जो एक आंसर आ गया ना फर्स्ट टाइम पे भाई छोड़ देते हैं। तो आपका जो भी आंसर आया उसमें आप ये देखा करो हमें निकालना क्या था, क्या ये वही आंसर है, नहीं डी ही तो आया है, निकालना हमको SN है, और SN के लिए N, A और D 3 चीजें चाहिए। N तो यहाँ पर N ही दिया हुआ है, इन्होंने SN बोला है, A और चाहिए, D निकाला है, तो अभी तो A की वैल्यू और निकालनी है SN के लिए। तो फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में ये जो D हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, अगर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अब हम A निकाल सकते हैं। तो अब हम इस D की वैल्यू को पुट D इक्वल्स टू 2, ये जो 2 हमने निकाला है इसको रख देते हैं किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस ये क्या था 3D, 3 इंटू D, D है 2 इक्वल्स टू में क्या था 7, तो यहां से ये हो गया हमारा A प्लस 3 2 6 और इक्वल्स टू 7, ये 6 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो A हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि A कितना आ गया हमारा 1 आ गया, A भी आ गया D भी आ गया। अब जो निकालना था हमें क्या SN, तो वो फॉर्मूला हमें पता ही है SN का, तो वो अब हम रख लेते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो n ही है हमें, क्योंकि n के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है। क्वेश्चन ने बोला ना सम ऑफ n टर्म्स, तो n का नंबर नहीं दिया यानी n ही रखेंगे हम, ठीक है। और अंदर क्या है 2a, 2 इंटू a कितना आया 1, तो 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है हमारा 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अगर हम खोले तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हो जाएगा n/2, यहां पर ये 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो अंदर दोनों टर्म्स में 2 2 है और बाहर 2 डिवाइड में है, तो इस 2 को कॉमन ले लें। तो जब इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो n/2, ये 2 आ गया अंदर से कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस उधर क्या बचा खाली n माइनस 1 बच गया, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया। तो अब ये देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो कैंसिल हो गया, और अंदर भी ब्रैकेट की ये +1 और ये -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो ब्रैकेट के बाहर बचा n और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा खाली n, और n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। तो SN सम ऑफ n टर्म्स पूछा था, क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। तो जो क्वेश्चन था हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो क्या आया n के ही रेस्पेक्ट में कितना आ गया, वो आ गया हमारा इज n की पावर 2 यानी कि n स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो कुछ निकालने को नहीं बोला क्वेश्चन ने बोला शो करो कि ये A1 A2 AN ये पूरी की पूरी क्या बना रही है फॉर्म एंड AP। ये AP है भी कि नहीं, वापस से फर्स्ट एक्सरसाइज में आ गए हम कि AP कब होती थी, कोई भी AP क्या होती है ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें फर्स्ट नंबर से हम स्टार्ट करें और एक कांस्टेंट एक फिक्स नंबर आगे आगे ऐड करते जाएं, तो वो जो पूरी सीरीज ऑफ नंबर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी AP बन जाएगी,
है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने यही बोला है कि शो करो कि ये एपी बन रहा है जहां पर एन जो लास्ट nth टर्म है वो हमें दी हुई है। दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में ये है एन और सेकंड पार्ट में ये है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमें एन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3 + 4n दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने बोला शो करना है कि ये एपी है। ये एपी कब होगी, जब इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में से जब हम निकालेंगे और हम देखेंगे कि हर बार बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करने पर जो डी आ रहा है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो हर बार क्या है, सेम है। अगर वो सेम आया तो एपी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। फिर एक चीज और लिखी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब अगर ये एपी बन जाए तो हमें सम भी निकालना है, एस निकालना है किसका, 15, यानी S15 भी निकालना है। तो पहले तो एपी देख लेते हैं है या नहीं। तो एपी के लिए पहले इसकी सारी टर्म्स निकालते हैं। हमारे पास एन है ये 3 + 4n। अब ये n कोई भी नंबर की टर्म हो सकती है, 1 2 3 4। तो ऐसे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू रखकर एज्यूम करके हम A1 A2 A3 ये नंबर ऑफ टर्म, जो लिस्ट ऑफ टर्म है वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम n अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 4 × 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 1 = 4 और 3 और 4 कितना हो गया, 7। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आई यहाँ पर इस सीरीज की, A1 7 आ गई। अब हम निकालते हैं A2 निकालेंगे तो 3 + 4n है ना, तो 3 + 4 × 2। तो 3 + 4 2 = 8 और 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब थर्ड निकाल लेते हैं A3 क्या हो जाएगा, 3 + 4 3 = 12। तो 3 + 12 कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। ऐसे ही हम A4 निकाल ले, A5 निकाल ले, जितने चाहे मर्जी उतने निकाल सकते हैं। तो 4 × 4 तो ये हो गया 3 + 16 यानी कि 19। तो ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा हमारा, हम सारी ये लिस्ट ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। अब एपी निकालने के लिए हमें कोई भी कम से कम 3 टर्म्स पता होनी चाहिए कि हम देखें कि हर बार बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करने पर जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं इन टर्म्स के बीच का, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। नाउ पहले वाले दो टर्म्स, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है, A1 A2 A3। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इसमें हम कैसे माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, यही करेंगे ना। तो अब हम यही करके देख लेते हैं कि पहले A2 में से A1 को माइनस करो, फिर A3 में से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, ऐसे करके देखना। तो कम से कम 2 टर्म जो है डिफरेंस हमें निकाल के देखने हैं। तो हम पहले देख लेते हैं A2 - A1। तो A2 कितना आया, 11 माइनस A1 कितना है, 7। तो 11 में से 7 गया, क्या बचेगा, 4। बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का 4, ये तो 4 आ गया। अब देख लेते हैं हम क्या, हम A3 - A2 भी करके देख लेते हैं। A3 - A2, तो A3 हमारा कितना है, A3 है 15 माइनस A2 कितना है, 11। तो ये भी क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे जब आप आगे चलते जाओगे, हर बार इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 4 आ रहा है। तो हर बार जो है an में से an - 1 जो करेंगे हम, यानी कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म माइनस करेंगे, हर बार जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर बार डिफरेंस 4 आ रहा है। सो हेयर यहां पर क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D, वो हर बार A2 - A1 या A3 - A2, ये हर बार हमारा क्या आता जा रहा है, सेम आता जा रहा है। किसके इक्वल आता जा रहा है, और ये सब जो है वो इक्वल आता जा रहा है 4 के। सो सिंस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द consecutive terms here in this list of number is same, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या बना रही है, AP बना रही है। as so yes डायरेक्टली लिख दो, so it forms AP, क्योंकि D सेम आ गया, so it forms AP। और कैसा AP बना रहा है ये, where D क्या आ रहा है हमारा, D आ रहा है 4 एंड फर्स्ट टर्म A क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, A1 क्या आई है, 7 आई है। तो जब A भी पता है D भी पता है, तो अब हम क्या निकालना है, हमें S15 निकालना है, N हमारा 15 रखना है। तो अब हम क्या कर लें, अब हम अपना S15 निकाल लें। सो नाउ S15 जो हमें निकालना था, S15 क्या हो जाएगा, N/2। फॉर्मूला रख लेते हैं पहले Sn का। फॉर्मूला क्या है, N/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। अब वैल्यूज रख लेते हैं, तो S15 क्या हो जाएगा, N/2 यानी 15/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 × A। A क्या निकाला था हमने, फर्स्ट टर्म 7 निकाली थी, तो 7 + n - 1 यानी 15 - 1 हो गया 14 × D कितना है, D हमारा 4 है ना।
तो अब देखो यहाँ पर ये 2 जो ब्रैकेट के अंदर है 2 मल्टीप्लाई 7 ये एक टर्म है, फिर प्लस 14 इंटू 4 ये एक टर्म है। इन दोनों में ही ये दोनों 2 मल्टीप्लाई है कि नहीं है, और बाहर 2 डिवाइड में है, तो हम 2 को कॉमन ले लें अंदर से, तो अंदर हमारा बाहर 15/2 है, अंदर से जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचेगा, यहां से 2 7 में से 2 गया, खाली 7 बचा, प्लस ये देखो 14 इंटू 4, या तो इसमें से ले लो 2 7 14, या यहां से लिख लो 2 2 4। तो अगर मैं इसमें से 14 इंटू 2 2 4 में से 2 ले लूं तो ये बचेगा बस हमारे पास। ये वाला आप क्या हुआ, इससे डेनोमिनेटर से 2 1 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बस क्या बच गया, हमारे पास बचा खाली न्यूमरेटर में 15, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस 14 2 कितना हो गया 28, तो 7 प्लस 28 कर देते हैं अब हम, तो ये 7 प्लस 28 बाहर 15 मल्टीप्लाई था, और ये जो 7 प्लस 28 है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 25, 2 कैरी बचा इधर, 3 1 3, और यहाँ पर ये हमारा जो है ये वाला 3 5 15 और 5 1 5, 15 और 5 20 और 2 कैरी था, तो 22 कैरी 2, 5 3 और 3 1 3 और 2, ये हो गया हमारा 525। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सम आ गया S15 का। तो दो चीजें पूछी थी कि एक तो कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हमने लिख दिया इट फॉर्म्स एपी। दूसरा क्वेश्चन ने बोला था S15 निकालो, तो S15 भी आ गया हमारा कितना 525। तो दोनों आंसर्स हमारे आ गए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, ऐसे ही सेम। तो सेकंड पार्ट में अब देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमारे पास में देखो ये an है, सेकंड पार्ट में ये an है हमारा 9 - 5n। तो अब n की वैल्यू अलग अलग रख के 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, तो लिस्ट ऑफ नंबर आ जाएगा। तो अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले a1, 9 - 5 1 5, कितना हो गया 4, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। अब सेकंड टर्म 9 - 5 2 10, 9 में से 10 गया, प्लस माइनस माइनस है तो 10 में से 9 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, और लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो कैसा बनाया माइनस का। ऐसे ही a3 क्या हो जाएगा 9 - 5 3 15, तो 9 में से 15 प्लस माइनस माइनस करेंगे, 15 में से 9 गया, क्या बचेगा हमारा 6, और बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 6। तो ऐसे ये चलता जाएगा। अब इसमें जब हम माइनस करके देखेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, तो जब ये करेंगे हम तो यहां पर क्या हो जाएगा a2 - a1 हमारा हो जाएगा -1 - 4, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 आ गया। और a3 - a2 अगर हम इसको करें तो क्या होगा, a3 - 6 है, इसमें से माइनस करो क्या माइनस का 1, तो माइनस का 1 करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -6 + 1 कितना होगा, 6 में से 1 गया 5, और बड़ी डिजिट माइनस की। तो हर बार क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो जब यहां पर एज जो हमारा d है a2 - a1 इक्वल है a3 - a2, और ये ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा, ये सब हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, -5 आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आता जा रहा है तो इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारी आ रही है a1 a2 a3 चलता जाएगा, ये क्या है, ये एक एपी बना रही है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि d सेम आ गया, हमने लिख दिया ना यहाँ पर, सो इट फॉर्म्स एपी। तो जो पहला काम था क्वेश्चन का कि शो करो ये एपी है, वो इसमें भी हो गया, ये भी एपी बना रही है, इट फॉर्म्स एन एपी वहां पर। लेकिन इस एपी में हमारे पास क्या है, इस एपी में हमारे पास वेयर डी कितना है हमारा, अभी आया -5, और फर्स्ट टर्म कितनी है, क्योंकि ये दो चीजें हमें जरूर चाहिए आगे कुछ भी सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 4 है, तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई, ए आ गया 4 और डी कितना आ गया -5, ठीक है। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन ने बोला था कि एस सम निकालो किसका, 15 टर्म्स का। तो अब हमें एस एन भी निकालना है। एस एन हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहां पर हमारे पास में देखो n भी है, हमें S15 निकालना है, और a और d हमने निकाल ही लिया, तो ये क्या हो जाएगा, n हमने रखा S15, तो ये 15/2, और आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू a यानी कि 4 प्लस n - 1 यानी 15 - 1 14 इंटू डी कितना है -5, ठीक है। अब यहां पर भी देखो आप 15 इंटू 2, और जो ये ब्रैकेट है ये 2 इंटू 4 और ये 14 इंटू -5 दोनों 2 के मल्टीपल है। यहां पर भी देखो 2 है मल्टीप्लाई में, 14 2 7 14 होता है, डिवाइड का 2 है ना, तो इसको हटाने के लिए डिवाइड को तो हमने अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा खाली 4 प्लस यहाँ 2 7 14 में से 2 गया, बचा खाली 7 इंटू में क्या था -5।
तो अब इससे जो ये डेनोमिनेटर वाला 2 था वो 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास S15 क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया 15 बाहर ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच गया 4 प्लस 7 5 35। तो 4 प्लस 35, लेकिन वो प्लस माइनस, ये प्लस का 7 और माइनस का था ना, तो माइनस 35 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 15 बाहर ब्रैकेट के और अंदर 35 माइनस 4 कितना हो जाएगा 31, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 31। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और इनको करो मल्टीप्लाई, 5 1 5, और यहां से हो जाएगा ये 15 और 1 16 का 6, कैरी 1, 3 1 3 और 1 4। तो हमारा S15 कितना आ गया, माइनस 465। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।